आज कक्षा 12वीं की इकाई 1 संबंध और फलन में हम उदाहरण नंबर 45 को पढ़ने जा रहे हैं। ये उदाहरण नंबर 45 में लिखा है, निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R में, R मतलब रियल नंबर, धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, सारी संख्या का समावेश इसमें है। R में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रिया में कौन सी साहचर्य है और कौन सी क्रम विनिमय है, इसको हमको बतलाना है कि कौन सी साहचर्य है और कौन सी क्रम विनिमय है। इसको देखिए, हमारे पास जो कंडीशन है इसमें हम पहले इसको देखें, ए स्टार बी बराबर इसे ई। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदल देना, क्रम को बदल देना। ये ए स्टार बी बराबर इसे किसके लिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर सकते हैं। अब अगर अपन इसमें क्रम को भी बदल दें, यानी कि क्या लिख दें, बी स्टार ए, हम जानते हैं ए स्टार बी का मान 1 होगा तो बी स्टार ए का भी मान 1 होगा, यानी कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी ये जो पहली संक्रिया है वो कैसी है, क्रम विनिमय है। ये पहली जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है। अब देखिए इसी को किए क्या, साहचर्य भी है क्या। साहचर्य में 3 पद, पहले 2 पदों का की संक्रिया कुछ इस प्रकार से होगा, ए स्टार बी ब्रैकेट में, एक तीसरा पद आया सी। सबसे पहले ए स्टार बी को देखिए तो ए स्टार बी की वैल्यू रहेगी 1, इसकी वैल्यू क्या है 1। पुनः हम देखें, ए स्टार बी स्टार सी, ये इसके लिए ए बी सी बिलोंग्स टू आर। माना जाएगा ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू 1, ए स्टार 1 की वैल्यू 1, और ए बी सी बिलोंग्स टू। हम पाते हैं कि ये क्रम विनिमय में है और साथ ही साथ यह कैसा है, साहचर्य है। इस दूसरे पद को ध्यान से देखिए, दूसरा पद हमारे पास है बी, ए स्टार बी बराबर से ए प्लस बी बाय 2, और ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि हम इसमें क्रम को बदल दें, ए स्टार बी की बजाय हम यदि बी स्टार ए लिख दें तो ऐसी कंडीशन में बी प्लस ए बटे 2 ये भी प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए सत्य होगा। हम जानते हैं क्योंकि ए प्लस बी बाय 2 की वैल्यू और बी प्लस ए बाय 2 की वैल्यू दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः हम इसको लिख सकते हैं। अतः यह क्या है, अतः यह क्रम
विनिमय है। अतः यह क्या है? क्रम विनिमय है। आइए देखें। अतः यह यानी क्या? स्टार, ये जो संक्रिया स्टार की है ये कैसी है? क्रम विनिमय। अतः यह यानी क्या? स्टार, स्टार की संख्या, स्टार की संक्रिया। अतः ये जो संक्रिया दी है वो कैसी है? क्रम विनिमय और साहचर्य। अब हम देखें ये दूसरी संक्रिया साहचर्य की है या नहीं। ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले ए स्टार बी इक्वल करेंगे। जब ए स्टार बी इक्वल करेंगे तो मान आएगा ए प्लस बी बाय टू। फिर स्टार सी। अब इन दोनों को हल करेंगे तो मान आएगा हमारे पास में ए प्लस बी बाय टू प्लस सी। बड़े कुछ नहीं मतलब पूरे के बड़े। इसको हल करेंगे तो पहले अंश 2 ए प्लस बी प्लस 2c बाय 2, ये कंडीशन बनेगी। अब हम जानते हैं कि इस 2 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब ये 2/1 पलट के 1/2 आएगा तो मान यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c बाय 2। भागित नाम गुणित होकर ये बनेगा 1/2। तो माना गया a प्लस बी प्लस 2c 2 दूनी 4। ये हमारे पास इस समीकरण का एक पक्ष आ गया। इसी के इस दूसरे पक्ष को अगर देखिए अपन, यानी लेफ्ट हैंड साइड इसको कह सकते हैं, दूसरा पक्ष इसी का आएगा पुनः ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार वैसे ही रहेंगे, बी स्टार सी को हल करेंगे तो मान आएगा बी प्लस सी बाय 2। अब इसे हल करेंगे तो आएगा ए बाय 1 प्लस बी प्लस सी बाय 2 पूरे के बटे में 2। ए का 2 का लगा 2 आएगा तो मान आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और इस पूरे के बटे में भी 2। इस 2 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1। अगली स्टेप बनेगी 2a प्लस बी प्लस सी बटे 2। भागित नाम होगी 1/2। इसका हल आया 2a प्लस बी प्लस सी बाय 4। इसे अगर अपन कहें कि इक्वेशन फर्स्ट था, इसे अगर अपन कहें कि इक्वेशन 2 था, तो दोनों ही प्रकार की इक्वेशन में देखो कि कौन से इक्वेशन, समीकरण 1 क्या नहीं है, बराबर नहीं है समीकरण 2 के। कारण बिल्कुल अलग अलग हमारे हैं। मान कैसे है, मान हमारे पास है a प्लस बी प्लस 2c बाय 4 इज नॉट इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी बाय 4। इसलिए हम लिख सकते, इसलिए अतः यह क्या स्टार की जो संक्रिया है, अतः यह स्टार यानी साहचर्य, स्टार की यह संक्रिया यहाँ पर साहचर्य नहीं है। पहले प्रश्न में साहचर्य भी थी, क्रम विनिमय भी थी, लेकिन इस दूसरे प्रश्न में न तो साहचर्य है और न ही क्रम विनिमय। आज अपन ने संबंध और फलन
की इकाई 1 उदाहरण नंबर 45 समझा। उम्मीद है समझ में आया होगा। शेष कल देखेंगे। धन्यवाद।